कांग्रेस जनों ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज झांसी के लाइट चौराहे पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 61वीं पुण्यतिथि शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के किए गए विकास कार्य जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आज वर्तमान सरकार भी संभाल कर नहीं रख सकी। निवर्तमान प्रदेश महासचिव राहुल रिछारिया ने कहा कि नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता की नीति और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत को विकसित करने का काम किया। शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि नेहरू जी ने शिक्षा, तकनीक एवं विज्ञान के बड़े बड़े संस्थान खोलकर युवाओं को भी देश में आगे बढ़ने का मौका दिया, मगर वर्तमान सरकार आज युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस अवसर पर भारत राय, सुनील तिवारी, प्रकाश चंद्र गुप्ता, अरविंद, बबलू, मुकेश अग्रवाल, इदरीस खान, अखिलेश गुरुदेव, रघुराज शर्मा, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, वैभव बट्टा, शाहनवाज खान, शैलेंद्र कुमार, शीलू, राजीव कुचिया, मीरचंद आर, गिरजा शंकर राय, पार्वती चौधरी, अशोक कंसौरिया, आशा सिद्दीकी, अमित करौसिया, साइमा नोमान, मुमताज खान, वीर सिंह यादव, जहूर बख्श, MC वर्मा, संकल्प अग्रवाल, प्रदीप नाथ झा, उमा चरण वर्मा, दिव्यांश चौधरी, जुगल किशोर वर्मा, नीरज सेन, हनीफ खान, पत्रकार देव, मनोज तिवारी, सूर्य प्रकाश राय, हरिओम ब्रजवासी, मानव श्रीवास्तव समेत अनेक कांग्रेसी जन उपस्थित रहे। आज यहाँ पर नेहरू चतुष्पथ पर इलाइट चौराहे पर नेहरू जी की पुण्यतिथि है। यहीं पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि नेहरू जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले एशियाड गेम 1951 में हिंदुस्तान में आयोजित किए गए। IIM, एम्स, इसरो, भाखड़ा नागल डैम और विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थान नेहरू जी द्वारा स्टार्ट किए गए। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिपादन किया गया और विदेश नीति तो ऐसी पंडित नेहरू की कि जब वो दोनों महाशक्तियों से अलग हुए और वैसी स्थिति में उनके पीछे 152 देश अपने आप खड़े हो गए कि जिन्होंने कहा कि हम निरंकुश राष्ट्र सम्मेलन की स्थापना में पंडित नेहरू के साथ हैं। चाहे सुएज कैनाल का डिस्प्यूट हो, नाटो साटो की संधियां हो, नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो विदेश नीति आज कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम नेहरू जी की विदेश नीति पर चलते हैं तो वैसी स्थिति में अखिल विश्व हमारे साथ होगा। आज हम सबके आदर्श इस देश को जिन्होंने एक माला में पोकर अंतिम व्यक्ति के लिए जिससे संघर्ष किया, आज इस देश की जो आधुनिक नींव रखने वाला व्यक्तित्व रहा, आज उनकी तिथि पर हम लोग उनको नमन और प्रणाम करने आए थे और ये शपथ लेने आए थे कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलते रहेंगे, अंतिम सांस तक इस देश की सेवा करेंगे। आज हम हिंदुस्तान के आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 61वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने एवं नमन करने आए हैं, जिन्होंने भारत को एक औद्योगिकीकरण और शिक्षा का केंद्र बना के हिंदुस्तान की जो आजादी के बाद बुनियाद रखी। एक स्वप्न दृष्टा देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने तमाम IIT, IIM, तमाम नवरत्न कंपनी और योजना आयोग जैसे अच्छे संस्थानों का निर्माण करके एक आधुनिक भारत की बुनियाद रखने के बाद उस पर चलने का काम किया। उस स्वप्न दृष्टा नेता की नीतियों की वजह से आज हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और एक महाशक्ति बढ़ने की ओर अग्रसर है। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि पंडित नेहरू द्वारा बनाई गई संस्था को वर्तमान सरकार तहस नहस करने का काम कर रही है और हम इस सरकार से मांग करते हैं कि पंडित नेहरू की संस्थाओं को और ज्यादा सशक्त किया जाए, जिससे और मजबूत भारत का निर्माण हो सके और सशक्त भारत बन सके। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और हम सब कांग्रेस जन उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। यही हम सब लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस हिंदुस्तान को एक नई तस्वीर दी, अपने जीवन के 11 साल इस देश के लिए जेल में बिताए और अपनी संपत्ति का 93% जिन्होंने भारत राष्ट्र के लिए दिया प्रधानमंत्री होते हुए,
एक ऐसे युग पुरुष जिनके बनाए हुए एम्स, जिनके बनाए हुए बांध, जिनके बनाए हुए मेडिकल कॉलेज, जिनके बनाए हुए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में आम आदमी को सुविधाएं दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि लोग नेहरू की विरासत को मिटाना चाहते हैं। आज जिस देश के अंदर हम रह रहे, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक का अगर निर्माण किसी के कार्यकाल में हुआ तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज अगर हम देखें तो वो बच्चे, जिन बच्चों के अंदर इस भारत का भविष्य है, उन्होंने उन बच्चों के लिए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बाल श्रम से मुक्त कराने का कार्यक्रम, पढ़ाने का कार्यक्रम और आगे बढ़ाने का कार्यक्रम किया। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत इस हिंदुस्तान को मिली है और यही कारण है कि आज कोई भी विपक्षी राष्ट्र, कोई भी शत्रु देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। आज हमारे यहाँ ये मानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम की जो विरासत है, जो म्यूजियम है, जिनको मिटाने का कार्य भारत सरकार के लोग कर रहे हैं, उन्हें अपने गिरहवान में झांकना चाहिए। आज अगर उनके भी मंत्री संतरी बीमार पड़ते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए एम्स में जाके इलाज कराते हैं। आज उनकी विरासत को मिटाने से इस राष्ट्र का नाम महिमा मंडित नहीं हो सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री को उनसे सीख लेना चाहिए और उनका प्रयास होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संपत्तियां बनाई, जो नवरत्न कंपनियां बनाई, उनको किसी भी स्थिति में नहीं बेचें। उनको बेचने का हक नहीं है।